प्रणाम प्यारे गुरुजी। मेरा एक और प्रश्न है। आप कहते हैं कि ध्यान में गहरे डूबो। हम ध्यान में जैसे ही गहरे डूबने की कोशिश करते हैं, तो ये पता ही नहीं लगता कि हम लोग ध्यान में डूब रहे हैं या नींद में बेहोश हो रहे हैं। और सपोज़ हम लोग इसका कोई रास्ता है कि ये पता लगा सके कि हम ध्यान में गहरे डूबे हैं या नहीं, कि हम लोग बेहोश हुए हैं? तो इसमें कृपया प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, इसे भी समझ लें। मेरी सारी शिक्षा जो है वो गुरु पे निर्भर हो ऐसा नहीं, तुम स्वयं अपने पे निर्भर हो। इसीलिए ये भी बात सही है कि हम कैसे जानें कि हम ध्यान की गहरी स्थिति में हैं या हम नींद में चले गए। क्योंकि बाहर निकलते हैं तो क्या अनुभव होता है, इसे समझें। पहली बात, ध्यान आप करते हैं, ध्यान की गहरी स्थिति में जब आप जाते हैं तो आपको प्रकाश का अनुभव होता है, खालीपन का अनुभव होता है, आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब कुछ आपके साथ उस समय होता है। अब ये सब हो रहा है, मगर आवाजें सुनाई देना, प्रकाश का दिखना और खाली जगह का दिखना, खालीपन का दिखना, ये सब अनुभव भी अंततः संसार से ही संबंधित है। क्यों? आप देखें, अगर कोई व्यक्ति जन्मजात अंधा है, उस अंधे व्यक्ति को, जिसकी आंखें नहीं है, जन्म से ही नहीं है, उसे प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता। उसने प्रकाश नहीं देखा। कोई जन्मजात बहरा है, उसके कान खराब हो गए जन्म लेते के साथ ही, उसने आवाज नहीं सुनी, तो उसे कोई आवाज भी नहीं सुनाई देगी। इसी तरीके से इस बात को समझे। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अब जो है तुम विचारों से हट गए, अब जो है तुम वासनाओं से थोड़ा दूर हुए, इसीलिए अनुभव चालू हुए। अभी क्या है, अभी तुम जब गहरे उतरोगे तो एक जगह ऐसी तुम पहुंचोगे जहां तुम्हारा भी होना मिट जाएगा। अब तुम वहां बेहोश हो जाओगे या होश में रहोगे, ये तुमको नहीं पता लगेगा। वहां समय समाप्त हो जाएगा। जब समय ही समाप्त हो जाएगा तो उसका अर्थ है तुम ध्यान में चले गए। अब आसपास की चीजों का भी तुम्हें बोध नहीं होगा। तुम इतने गहरे चले जाओगे, इतने गहरे चले जाओगे कि तुम्हें अपना ही बोध नहीं हो पाएगा, अपने बारे में ही नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, फिर भी वहां कोई होगा जो ये सब जान रहा होगा। ये द्वंद्व वाली बात है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। वहां कोई होगा जो फिर भी जान रहा होगा। और फिर जब बहुत गहरी नींद से बहुत गहरी नींद से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नींद में हो, क्योंकि थोड़ा आगे जाने के बाद वहां कोई होगा जो जान रहा है, वो भी मिल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी नहीं होगा, अब यहाँ कोई भी नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वहां तुम ये भी नहीं कह सकते कि वो नींद थी या वो समाधि थी। तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तुम्हें न तो संसार का पता लगेगा, ना अपना होने का पता लगेगा। मगर जैसे ही तुम उससे बाहर आओगे, उस अवस्था से बाहर आओगे, तो उस अवस्था से बाहर आने के बाद तुमको एक ताजगी महसूस होगी। तुम्हें बहुत ताजा ताजा लगेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे बहुत धूल चढ़ी होगी तुम्हारे ऊपर, बहुत धूप में तुम तपस्या करके आए हो और शीतल एकदम ठंडे जल से तुम्हें नहला दिया गया हो। तुम्हें इतने अच्छे तरीके से नहलाया गया हो, तुम इतने अच्छे तरीके से नहाए हो और अब एकदम तरोताजा एनर्जी से भर गए हो, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगे। और महसूस करने के साथ जब आंख खोलोगे तो तुम्हें यही संसार ऐसा लगेगा कि तुम सपना देख रहे हो। तुम्हें सच नहीं लगेगा, ये संसार भी सपने जैसा लगने लगेगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि संसार जो है एक सपना है। ठीक है, खुली आंख का एक सपना। तो तुम इतने गहरे से जब उठोगे तब तुम्हें सपना लगेगा, और वो समय कहाँ गया, वो समय ब्लैंक होगा, उसकी कोई मेमोरी नहीं बनेगी, वो कभी तुम्हारे दिमाग पे नहीं छा पाएगा। बस तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं इतने बजे ध्यान कर रहा था और अब इतने बजे उठा हूं, बीच का वो गैप कहाँ गया, क्योंकि वहां तुम थे ही नहीं। अब इसे दूसरे तरीके से समझ ले। यदि तुम नींद में चले गए, यदि तुम नींद में चले गए तो कैसे पता लगाएंगे? अभी अभी मैंने बोल दिया कि ध्यान में ये होगा, अब नींद में क्या होगा? नींद में अगर आप चले गए तो वहां पर जब आप उठेंगे तो आपका सर भारी होगा, सर दर्द होगा, आलस आ जाएगा। आलस आने के कारण उठ नहीं पाओगे,
और ऐसे लगेगा कि शरीर से ऊर्जा जो है खींच ली गई है, ऊर्जा नहीं होगी, थकान होगी, मन कुछ भी नहीं करेगा, मन में अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, विचार बहुत तेजी से चल रहे होंगे, उठ के काम करना, ऑफिस जाना ये भी मन नहीं करेगा, बस ऐसे ही उल्टे सीधी बातें दिमाग में चलती रहेंगी और तनाव बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो यदि नींद में चले जाओगे तो ऐसा होगा, यदि समाधि में ध्यान की गहरी स्थिति में चले जाओगे तो ऐसा होगा। ये दोनों भेद को तुम समझना और साधना करना, और साधना से तुम्हारे को अनुभव होगा। यदि फिर भी तुम्हें लगे कि कहीं कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं पा रहा, तो बिल्कुल दोबारा प्रश्न करना, और यदि लगे कि नहीं ठीक है तो उसे जीना, क्योंकि यही चीज तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। अब इसे समझना, जहां तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है वहां प्रश्न जरूर करना। प्रश्न करने का अर्थ होता है कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, आप रास्ता खोज रहे हैं। और प्रश्न नहीं करने का अर्थ होता है, दो ही व्यक्ति कभी प्रश्न नहीं करते, एक तो परम बुद्ध जो बोध को उपलब्ध हुए, जो मोक्ष को उपलब्ध हुए, जिनको हमने संत कहा है, जिनको हमने ये कहा है कि जिन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, वो कभी प्रश्न नहीं पूछते। दूसरे वो जो बुद्धि के नीचे उतर गए, बिल्कुल जो बुद्धू हो गए, जो मानसिक रूप से बिल्कुल बिछड़ गए, अब जो मन के ही नीचे दब गए, वो भी प्रश्न नहीं पूछते। मगर बीच का व्यक्ति, बीच का साधक जरूर प्रश्न पूछता है। तो अवश्य जितने मन में प्रश्न उठे उतने पूछो, क्योंकि मन प्रश्नों के जोड़ से ही बना है। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, आनंदित रहना, खुश रहना, सदा जीवन को अच्छे से जीना। जीवन परमात्मा का प्रसाद है और कुछ भी नहीं, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना और खाकर बहुत अच्छे जीना। क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं तो कभी भी आपको दुख नहीं होता। फिर इस जीवन में दुख कैसा, इस जीवन में पीड़ा कैसी, इस जीवन में बदला लेने की भावना क्यों? जीवन परमात्मा का प्रसाद है। आनंदित रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।